नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अब वक्त है दिन भर की उन खबरों का जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों के सचिवों के साथ अहम बैठक की। अहम बैठक कर वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन पर मंथन किया। वहीं दूसरी खबर रामपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो कभी लाठी गोली चलाते थे आज वही आस्था की बात कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज है और पूर्व महासचिव चंपत राय से पुलिस ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। और वही आखिरी खबर रामपुर से है, जहां आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को बिना नक्शा पास कराए 38 ब्लॉकों के निर्माण के मामले में नोटिस जारी किया गया है। तो ये आज की बड़ी खबर है जो आज सुर्खियां बटोरी। जहां आपने पहले बताया कि पीएम मोदी ने अहम बैठक की है, 2047 के विजन को रखा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। और वही पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक कल है, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में ये बैठक होगी। बैठक में कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बेहद महत्वपूर्ण बैठक कल होने वाली है। प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा बैठक में कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी, जहां पीएम मोदी की कैबिनेट की बैठक कल होने वाली है। बैठक में कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की साप्ताहिक बैठक कल यानी बुधवार सुबह 11 बजे उनके आधिकारिक आवास पर होगी। सामान्य तौर पर इस महत्वपूर्ण नीतिगत बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री और मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही साथ बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है। ये बड़ी खबर, इस बैठक का मुख्य एजेंडा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर महत्वपूर्ण नीतिगत और सुरक्षा संबंधी फैसला लेना है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां कल पीएम मोदी की कैबिनेट बैठक है। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक बताई जा रही है, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में ये बैठक होगी। बैठक में कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहेंगे। और एक और बड़ी खबर, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सहारनपुर दौरा है। कल महाराज सिंह कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर करेंगे हाई लेवल बैठक। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर मंथन होगा। जन प्रतिनिधियों से भी सीधा संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। ये बड़ी जानकारी, जहां कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर हाई लेवल बैठक हुई, जहां कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर मंथन होगा। इसके साथ ही जन प्रतिनिधियों से भी सीधा संवाद करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वह यूपी में योगी सरकार का बड़ा फैसला, ग्राम सचिवालय में भी बैठेंगे लेखपाल। बड़ी खबर, जो कल से पूरे प्रदेश में नई व्यवस्था लागू। रोस्टर के अनुसार लेखपालों की नियमित उपस्थिति। ग्रामीणों को पहले मिलेगी लेखपाल की बैठने की जानकारी। आय, जाति, निवास, हैसियत और खतौनी कार्य आसान। राजस्व सेवाओं का होगा त्वरित निस्तारण। ग्राम सचिवालय बनेंगे वन स्टॉप सर्विस सेंटर। रामपुर में सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पहले देश के बॉटम 5 राज्यों में गिना जाता था, लेकिन आज टॉप 5 राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी के साथ विकास कर रहा है और अब सभी त्योहार उत्सवपूर्ण माहौल में मनाए जाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसने कभी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा वही आज श्री राम का नाम ले रही है। योगी ने कहा कि हिंदू आस्था की ताकत के सामने विरोधियों को भी झुकना पड़ रहा है। जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछवग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वो कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। और इसलिए चिंता की बात नहीं, उनकी चिढ़ तो है कि अयोध्या इतनी सुंदर कैसे हो गई। उनकी चिढ़ तो ये है काशी विश्वनाथ धाम इतना सुंदर कैसे हो गया। मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये विरासत के सम्मान की बात हो या नौजवानों को नौकरी देने की बात, आज मुझे अच्छा लगता है जब हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार में कोई सरकारी विज्ञापन निकालते हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवान नौकरी प्राप्त करते हैं। यूपी के अंदर आज के दिन पर जो चीजें हैं, मैं देखता हूं जब कोई सरकारी नौकरी के हम नियुक्ति पत्र वितरित करते हैं, रामपुर के भी नौजवानों को नियुक्ति पत्र मिलता है, तो मुझे अच्छा लगता है ये नौजवान 2017 के पहले वंचित थे। बहनों और भाइयों, यही उत्तर प्रदेश है। परंपरागत उद्यम ठप पड़ चुका था, कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग परेशान करते थे, कहीं पुलिस परेशान करती थी, कहीं मंडी समिति परेशान करती थी। 2017 के पहले रामपुर का पैच वर्क, रामपुर का जरी वर्क, रामपुर की वायलिन, इन सब के सामने अंधकार जैसा माहौल था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है
उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से रामपुर को भी, यहां के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी और यहां के परंपरागत उद्यम को भी एक पहचान दी है। इसके लिए आश्वस्त करता हूं कि बहनों और भाइयों, विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए और एमएसएमई यूनिट के लिए, उद्यमियों के लिए, व्यापारियों के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है। बहनों और भाइयों, हमारा संकल्प है कि हम भेदभाव किसी के साथ नहीं करेंगे, भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन तुष्टीकरण भी नहीं करेंगे। ये डबल इंजन की सरकार तुष्टीकरण नहीं, ये डबल इंजन की सरकार आम जन की संतुष्टीकरण पर विश्वास करती है। आम जन संतुष्ट है, विकास द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और कानपुर में समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के जिलाध्यक्ष पद पर अमर सिंह यादव की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। विपक्ष का कहना है कि वर्ष 2023 में उनके खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज हुआ था, जबकि यह स्पष्ट है कि केवल मुकदमा दर्ज होना किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण नहीं है और अंतिम फैसला न्यायालय करता है। भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने इस नियुक्ति पर सपा पर निशाना साधा है। वह इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये कोई बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक की बात नहीं है। सपा में तो जितना बड़ा गुंडा होता है उतना बड़ा दायित्वधारी कार्यकर्ता बन जाता है, उनका कल्चर यही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, स्वच्छ कार्यकर्ताओं को दायित्वधारी कार्यकर्ता बनाती है और समाज में समरसता के साथ काम करते हैं, और वो गुंडों को पदाधिकारी बनाते हैं, समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करते हैं। ये उनके कल्चर में है, लेकिन समाज उनको कभी अपनाता नहीं है। अब उनके द्वारा बनाए हुए आप देख लीजिए, पुरानी फेहरिस्त उठा लीजिए, जो भी दायित्वधारी कार्यकर्ता होगा, जितनी बड़ी गंभीर धाराओं इसके। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विधायक लक्ष्मीराज सिंह ने एसडीएम के पेशकार को जमकर फटकार लगाई। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है कि पेशकार ने एक काम कराने के बदले 4000 रुपए की रिश्वत ली थी। वीडियो में विधायक पेशकार से रुपए लौटाने को कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पैसे वापस नहीं किए गए तो निलंबन के लिए तैयार रहें। इससे पहले भी सिकंदराबाद तहसील में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर किसान यूनियन और कई सामाजिक संगठन एसडीएम को ज्ञापन सौंप चुके हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बैंक्वेट हॉल, एक मैरिज हॉल, एक निर्माणाधीन 18 दुकानों को सील कर दिया। एमडीए के मुताबिक बिना मानचित्र, स्वीकृति और प्राधिकरण की अनुमति के निर्माण किए जा रहे थे। प्रवर्तन दल ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई की। एमडीए ने साफ किया कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई हुई है। ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां एमडीए का बड़ा सीलिंग अभियान चलाया गया है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध बैंक्वेट मैरिज हॉल को सील कर दिया गया है। इसके साथ ही 18 निर्माणाधीन दुकानें भी सील हुई हैं। लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये बहुत बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की गई है। एमडीए का बड़ा सीलिंग अभियान, जिसके तहत अवैध बैंक्वेट मैरिज हॉल को सील किया गया है। इसके अलावा 18 निर्माणाधीन दुकानें भी सील की गई हैं।
सीलिंग की कार्रवाई के बाद मैरिज हॉल संचालकों, इसके साथ ही दुकान वालों के बीच जरूर हलचल मचती हुई नजर आई, लेकिन इस बीच प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है, जहां 18 निर्माणाधीन दुकानें सील की गई हैं। तो अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई हुई है। कानपुर में मॉनसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने सभी जोनल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर नाला सफाई कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि नालों की सफाई समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरी की जाए और निकाली गई सील्ट को भी तत्काल उठाया जाए ताकि जल निकासी बाधित न हो। नगर आयुक्त ने निगरानी के लिए 2 वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की जानकारी दी गई और साफ कहा कि सफाई कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नाला सफाई में हमारे जो डिफरेंट चौक पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमको कार्रवाई करना है, उसके ऊपर एक बात कही गई है। दूसरा है कि जो नाला सफाई हो रही है उसमें चाहे वो इंजीनियरिंग विभाग से हो, स्वास्थ्य विभाग से हो, उसके ऊपर जो है सफाई कार्य का जो है वो अच्छे से काम हो। दूसरा सिल्ट का जो उठान है जो नाले से निकल रहा है वो जो है देखा अलग उठ जाए। कई जगहों से आप देखेंगे उठ भी गया है। अभी पिछले 2 दिन की जो सिल्ट है वो अभी उठनी बाकी है। दूसरा हमारा इसमें ये है कि हमारे हर जोन में जो है इसमें हमने जो सीनियर अधिकारी है मुख्यालय से उनको वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, तो उनके द्वारा भी चेकिंग की जा रही है। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सब्जी मंडी के पास तेज रफ्तार टेम्पो ने एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे के समय ई रिक्शा में सवार लोग सब्जी लेने जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ समय तक यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और फरार टेम्पो चालक की तलाश शुरू कर दी गई है। हरदोई में बिजली विभाग की कथित लापरवाही से एक किसान की मौत हो गई। किसान खेत में धान की रोपाई कर रहा था, तभी करंट लगने से उसकी मौके पर ही जान चली गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और भारी आक्रोश जताया। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और पीड़ित परिवार को न्याय और मुआवजा देने की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। और बांदा में नदी में नहाने गए सिपाही अनुराग भदौरिया की मौत हो गई। जहां सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सिपाही का शव बरामद किया गया। बांदा के चिल्ला थाने में तैनात थे सिपाही अनुराग भदौरिया। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां बेहद दुखद खबर बताया जा रहा है कि तो ऑपरेशन के बाद सिपाही का यहां शव बरामद किया गया है। बांदा के चिल्ला थाने में तैनात थे सिपाही अनुराग भदौरिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे। हरदोई के बिलग्राम थाना क्षेत्र में एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां 11 साल की बच्ची की गुमशुदगी के बाद बरामदगी को लेकर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि जब वे थाने पहुंचे तो वहां बच्चे के खून से सने कपड़े मिले, जिसके बाद उन्होंने बच्चे के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब बच्ची बरामद हुई तो वे जानकारी लेने थाने पहुंचे तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।
और कथित तौर पर अभद्र व्यवहार कर थाने से बाहर कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच, बच्ची को न्याय दिलाने और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो नाबालिग से दुष्कर्म का ये बड़ा आरोप लगाया गया है। थाने में खून से सने कपड़े मिलने का दावा भी किया जा रहा है। अब परिजनों का ये मांग है, परिजनों ने न्याय की मांग की है। थाने में पुलिस पर भी कई बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं हरदोई से, जहां थाने में खून से सने कपड़े मिलने का दावा किया जा रहा है। पीड़िता के पिता के द्वारा थाना बिलग्राम पे एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्रार्थना पत्र के अनुसार थाना बिलग्राम पर मुकदमा अपराध संख्या 278/26 धारा 187/137 BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया था। पीड़िता को सकुशल बरामद करने हेतु थाना पर एक टीम गठित की गई थी। दिनांक 28/6/2026 को पीड़िता स्वयं थाने पर पहुंची तथा पीड़िता का उसकी मां के समक्ष महिला आरक्षी द्वारा नियमानुसार बयान पंजीकृत कराया गया था। पेश कर नियमानुसार मेडिकल की कार्रवाई कराई जा रही है। पीड़िता का माननीय न्यायालय में बयान शेष है। माननीय न्यायालय के बयान तथा मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधि कार्रवाई की जाए। रायबरेली जिला अस्पताल में इमरजेंसी में तैनात एक महिला सफाई कर्मचारी का अर्धविक्षिप्त व्यक्ति के साथ कथित अमानवीय व्यवहार कैमरे में कैद हो गया। वायरल वीडियो में महिला कर्मचारी उस व्यक्ति को लात मारती और गाली गलौज करती दिखाई दे रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है। वहीं जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। औरैया में एक तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के बाद फरार होने की कोशिश कर रहे ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो तेज रफ्तार का ट्रक का कहर ये देखा गया है। अब इस पूरे मामले में पुलिस तहकीकात करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।